हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है जी 2 मई। वैसे तो करंट अफेयर का सेशन करने वाली थी, लेकिन आज सोचा आपको कुछ हटके पढ़ा दिया जाए। तो आज कंप्यूटर, फिर कल से फिर करंट अफेयर, परसों हम हिस्ट्री करेंगे क्योंकि मुझे मिडिवल हिस्ट्री का कवर करना है सेशन। इट्स मी बुशरा खान, मैं आपकी दोस्त, आपकी ट्रेनर, और अनोखे और इस प्यारे से क्यूसीएल चैनल पर आपका बहुत वेलकम। दोस्तों, एक सवाल आया है सुंदरलाल का कि मैम, कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में कितने प्रतिशत होती है। तो पहले तो मैं बता दूं कि वायुमंडल मैंने कहा था, ठीक है, मैं बताऊंगी आपको। पहले मैं आपको बता दूं कि वायुमंडल विभिन्न गैसों का संगठन होता है। क्या होता है? विभिन्न गैसों का संगठन होता है। ठीक है, तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पाई जाती है 78.02%। ठीक है, हाँ, 0.2% इतनी पाई जाती है ये नाइट्रोजन। उसके बाद पाई जाती है 0.95% ऑक्सीजन, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है पौधों के, जीव जंतुओं के विकास के लिए। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर एक पाई जाती है ऑर्गन। कौन सी गैस पाई जाती है? ऑर्गन। और एक पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। आपने पूछा कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत है मैम, तो ये है 0.3%। 0.3%। मैंने कल आपसे कहा था मैं आपको बता दूंगी। तो 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ी सी जो है ज़्यादा है। ये असल में क्या है कि 0.3% तो ऑर्गन हो जाती है। 0.4% ऑर्गन हो जाती है और 0.3% हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी? 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब आप भूलना मत, सबसे कम जो मात्रा है वो कार्बन डाइऑक्साइड की है, जो 0.3% है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और फिर उसके बाद ऑर्गन, फिर जो है फिर उसके बाद जो है वो पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो 0.3% है। और उसके बाद विभिन्न गैसें। ये जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊँगी ना, ज्योग्राफी में आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और पढ़ाऊँगी ऐसा कि आप लोग बहुत मज़ा आएगा आपको। और हर सब्जेक्ट ही मैं ऐसा पढ़ाती हूँ। खैर, ये तो आप सब लोग मुझे बताते हैं, मैं तो अपनी मेहनत से पढ़ाती हूँ, उसके बाद आप सब लोग डिसाइड करते हैं और मुझे बताते हैं। जैसे कि मैंने विभिन्न कोचिंग्स में मुझे बताया उन्होंने कि हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाती है मैम, ज़बरदस्त, ये जो भी। तो ये सब आप लोगों की पसंद है। बहरहाल मेरी कोशिश ये होती है कि सारी नॉलेज आपको डिलीवर की जाए। सारे लोग अच्छे से ध्यान से सुनेंगे हर वीडियो को कंप्लीट, ना कि सिर्फ आज का वीडियो, हर वीडियो को कंप्लीट, और कंप्लीट बेनिफिट लेंगे। और नए लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, बहुत प्रीशियस, जो बन रहा है, जो बना है और जो बनेगा वो आपको मिलता रहेगा। जो बनेगा उसके लिए बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में आपको पढ़ा रही थी। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में मैंने आपको ईमेल नेविगेशन के बारे में बताया था। सबसे पहले मैंने आपको जो बताया, एडवांस कंप्यूटर स्किल्स में जो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पढ़ाने शुरू किया था, तो मैंने आपको आउटलुक में क्या क्या बताया था कि आपको जीमेल सेटिंग कैसे करनी है, अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। उसके बाद मैंने बताया था आपको ईमेल जो है नेविगेशन कैसे करना है। और मेरा ख्याल यही है कि मैंने आपको ईमेल रीडिंग कमांड्स भी सब बता दी हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रीडिंग कमांड यूज़ होती हैं, आउटलुक में वही सब ईमेल रीडिंग के लिए कमांड्स यूज़ होती हैं। ठीक है, ठीक, याद रखना, बिल्कुल भूलना मत। ओके, तो आपको पता है किसी भी ईमेल पर जब हम उसके अंदर एंट्री करते हैं तो एंटर करते हैं, और बाहर निकलने के लिए, एग्ज़िट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? एस्केप।
फिर मैंने आपको विभिन्न कमांड्स बताई थी, जैसे कि आपको बताया था कि आपको क्या क्या बताया था मैंने, कि आप इंसर्ट 1 करेंगे तो वो क्या यार, मैंने आपको सारी कमांड्स बताई हैं, एक मिनट, हाँ मैंने सारी आपको इंसर्ट की कमांड बताई हैं। अब यहाँ बताने की मुझे दोबारा ज़रूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ सारी, एक, फ्रॉम, टू और सारी कुछ मैंने आपको लिए डेट एंड टाइम एंड CC BCC, ये तमाम चीज़ें चेक करने के लिए मैंने आपको कमांड्स बता दी हैं, ठीक है। नहीं बताई तो है मैंने, लेकिन अगर आपको दोबारा जाननी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं बेधड़क, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आपके पास कोई अटैचमेंट आया है, मान लीजिए आपको किसी ने अटैचमेंट भेजा है आपको किसी भी ईमेल को पढ़ने के लिए, तो आपने रीडिंग कमांड्स का यूज़ कर लिया, और अप डाउन एरो टैब शिफ्ट टैब ईमेल नेविगेशन के लिए यूज़ कर लिया, लेकिन ईमेल के एंटर करके ईमेल के अंदर भी चले गए। अब आप ये जानना चाहते हैं कि आपको किसी ने अटैचमेंट भेजा है या नहीं, किसी ने आपको कोई अटैचमेंट भेजा है या नहीं, तो आप इसके लिए क्या प्रेस करेंगे, इंसर्ट +8, क्या इंसर्ट 8, इंसर्ट के साथ आप 8 यूज़ कीजिए, वो कहेगा आपसे देयर इज़ अटैचमेंट, और अगर नहीं होगा तो क्या बोलेगा, देयर इज़ नो अटैचमेंट। प्लीज़ इतने प्रीशियस कंटेंट के लिए अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं आप ज़रूर शेयर करें। देखिए अब सुनिए, आप इनबॉक्स में गए कैसे, सबसे पहले अपना आउटलुक खोल लीजिए, विंडो ऑन करके आउटलुक लिख के एंटर कर लिया, उसके बाद टाइटल चेक कर लिया आंसर टी से, इनबॉक्स का डाउन एरो से जिस भी ईमेल में चाहते हैं देखना जाइए, उस पर एंटर कीजिए उस ईमेल में। अब आपको देखना है कि आपको कोई अटैचमेंट भेजा है या नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे ये कि इंसर्ट 8 प्रेस करेंगे इंसर्ट +8, प्लस का निशान नहीं, इंसर्ट के साथ 8, तो बता देगा आपको देयर इज़ अटैचमेंट, और स्क्रीन रीडर और लिख के भी आ जाएगा, और नहीं तो देयर इज़ नो अटैचमेंट। मान लेते हैं कि इस ईमेल में अटैचमेंट है, अब आपको क्या करना है, आपको वो अटैचमेंट सेव करना है। अब अटैचमेंट है तो जाहिर सी बात है आप सेव करेंगे। तो अब हम क्या करें इसके लिए, अब हम क्या करेंगे इसके लिए, तो हम करेंगे ऑल्ट H एक साथ, फिर A, फिर O, फिर N, ऑल्ट HAON, ये करेंगे तो अटैचमेंट सेव ऑल का ऑप्शन आएगा। ऑल्ट H जो है यहाँ मैसेज टैब के लिए है, A एक्शन टैब के लिए है, O एक्शन सब मेन्यू के लिए है, और N से आप आ जाएंगे सेव ऑल पर। ऑल्ट H एक साथ, फिर जल्दी से AON, अटैचमेंट सेव ऑल का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आप एंटर कर दीजिएगा। एंटर करने के बाद अगर वो आपको कोई नोटिफिकेशन दोबारा दे तो आप एक बार और एंटर कर दीजिएगा, वो आपका यस पे ही कर्सर होगा। तो ये आपके सब डाउनलोड में या फिर डॉक्यूमेंट की फ़ोल्डर में सेव हो जाएंगे, क्या डाउनलोड में या डॉक्यूमेंट के। अब इनको जो है कोई लोकेशन इतने सारे अटैचमेंट को देने की कोई फ़ायदा नहीं। अभी आप जब भी आप सेव ऑल करें तो सेव ऑल पे एंटर करने के बाद जब भी वो कोई नोटिफिकेशन दे, मान लीजिए फाइल नेम का ही खोल देता है कॉलम, लेकिन आप सिर्फ एंटर कर दीजिएगा या ऑल्ट एस कर दीजिएगा, उससे आपके जो अटैचमेंट्स हैं वो सेव ऑल हो जाएंगे, यानी सारे सेव हो जाएंगे। ये सेव हो गए, अब इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम चलेंगे विंडो की प्रेस करके, सबसे पहले चलते हैं डाउनलोड के फोल्डर में DOWN लिखा है, वैसे ही आपको दिस PC में भी मिल जाएगा जो विंडोज़ 10 यूज़र हैं, मगर चलो कोई बात नहीं, हर जगह से ले सकते हैं, हर विंडो के लोग ले सकते हैं। विंडो की प्रेस करके स्टार्ट मेन्यू का क्लिक करके तो DOWN लिख के डाउनलोड पे एंटर कीजिए, और यहाँ पर एक काम ये किया कीजिए आप हमेशा कि जितने भी आपके पुराने अटैचमेंट हैं उनको डिलीट करते जाया करें।
जितने भी पुराने अटैचमेंट हैं उनको सिलेक्ट करें, कंट्रोल स्पेस से और डिलीट मार दें, शिफ्ट डिलीट और एंटर। कंट्रोल स्पेस से सेलेक्ट करें और शिफ्ट डिलीट से कर दें, या उस पर अपना कर्सर रख के शिफ्ट डिलीट एंटर मार दें, तो ये जो है डिलीट हो जाएंगे पुराने अटैचमेंट। अब आपने जो नए अटैचमेंट अभी सेव किए हैं, ये आप डाउन एरो से, और या फिर आपको जो है पता ही है कि आप डाउन एरो से करेंगे तो जितने अटैचमेंट थे, जैसे ही आप ऑल्ट टच AON करेंगे तो आपको बता देगा यू हैव जो है 2 अटैचमेंट 3 अटैचमेंट। आप टैप करके भी देख सकते हैं, यहाँ पर टैप करके देख सकते हैं, नहीं तो सेव ऑल बटन पे एक साथ एंटर करके आप अब दोबारा एक अगर कोई नोटिफिकेशन देता है दोबारा एंटर करके सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब डाउनलोड में आप चेक कर लीजिए, अगर डाउनलोड में बाय द वे आपको ना मिले, कोई डॉक्यूमेंट्री अटैचमेंट आया है आपका, तो वो डॉक्यूमेंट फोल्डर में जाएगा। तो आप DOCU करके सर्च मेन्यू में विंडो की प्रेस करके DOCU लिख के डाउन जब वहीं पे डॉक्यूमेंट शो होने लगेगा, डॉक्यूमेंट में एंटर करके। लेकिन पुराने अटैचमेंट आपको सब डिलीट करते जाना होगा, जितने भी काम के हैं वो रखिए, जो बिना काम के हैं उससे क्या होगा, जो काम के आपको पता रहेंगे, जो आलतू फालतू बिना काम के वो नहीं, और जो अटैचमेंट नए सेव करेंगे फिर वही पता चल जाएगा आपको कि नए अटैचमेंट्स मैंने अभी सेव किए हैं। तो यूँ आप डाउनलोड और डॉक्यूमेंट के जो है फोल्डर में सेव कर सकते हैं। तो अब हमने इसको ऑल टैप करके दोबारा से आउटलुक में चलते हैं। ऑल टैप किया हमने और अब हम क्या करेंगे, ऑल टैप करने के बाद फिर से आउटलुक में चले गए हैं, हम यहाँ से एस्केप करके फिर से एस्केप प्रेस करके इनबॉक्स में आ जाएंगे। एस्केप प्रेस कीजिए, आप आ जाएंगे डायलॉग बॉक्स जितने भी खोले हुए थे उससे बाहर। फिर से डाउन एरो से कोई ईमेल लीजिए जो आपके काम की है। ठीक, ये तो मैंने सब सेव कर ही लिए हैं, लेकिन फिर भी चेक करते हैं। डाउन एरो से कोई ईमेल, मतलब जितने भी ईमेल्स के अटैचमेंट हैं वो सब सेव हो गए। अब जितने भी ईमेल में आए होंगे, लेकिन मान लीजिए मुझे कुछ सेपरेट करना है, मैंने ये कमांड नहीं देनी थी, तो मैं क्या करूँगी कि जो अटैचमेंट मुझे एक कोई और देखती हूँ, मैं किसी और ईमेल में जाऊँगी, डाउन एरो से वहाँ एंटर करूँगी, और मैंने क्या करना है, यहाँ पे मुझे करना ये है कि इंसर्ट +8 यहाँ पे प्रेस करना है। क्या, इंसर्ट +8। फिर से वो बताएगा आपको, स्क्रीन रीडर लिख के भी आएगा देयर इज़ अटैचमेंट, और नहीं है तो देयर इज़ नो अटैचमेंट। समझ आ गई बात? आ गई होगी। अब जो यहाँ पर मैं कमांड दे रही हूँ Alt AON, तो अब क्या करेंगे, Alt H एक साथ AON, फिर उसके बाद Alt H AON करने के बाद टैब से जाएं आप। जैसे Alt H AON करने के बाद अटैचमेंट सेव ऑल पे आ गए हैं, सेव कर चुके हैं हम सारे। हम टैप करेंगे तो हमें वो सेपरेट अटैचमेंट की लिस्ट दिखाएगा। क्या करेगा, सब कुछ हमें सेपरेट अटैचमेंट की लिस्ट दिखाएगा। जो भी अटैचमेंट आपको चाहिए हो उस पर आप एंटर कर दीजिएगा। एंटर करने के बाद पूरा आपके पास फाइल नेम खुल के आएगा, जैसे सेव एंड सेव एज डायलॉग बॉक्स में खुल के आता है। वहाँ पे कोई नाम देना चाहते हैं उसको नाम दीजिए। शिफ्ट टैब से ट्रीव्यू पे चले जाइए, नहीं तो टैब से ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो ट्रीव्यू आता है वहाँ चले जाइए। ट्रीव्यू पर या तो आप डी ड्राइव के लिए या ई ड्राइव के लिए कोई कमांड, जो DE आपके में हार्ड डिस्क के नाम से फोल्डर है तो H, या फिर डेस्कटॉप के लिए D है ना, डाउनलोड डॉक्यूमेंट के लिए भी D प्रेस करके जहाँ भी आप इसको सेव करना चाहते हैं वो लेटर प्रेस कीजिए या डाउन एरो से देखिए और एंटर कर दीजिए। क्या करेंगे, एंटर कर दीजिए। फिर टैब से आप जाइए सेव बटन पे। सेव बटन पे यहाँ आप एंटर कर सकते हैं ओके, जिसको हम एंटर और ओके दोनों एक ही चीज़ होती है, या फिर ऑल्ट एस कर सकते हैं, एंटर या ऑल्ट एस। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई। क्या बताया है मैंने आपको? मैंने बताया है कि आप ऑल्ट एच AON करने के बाद आप टैब से पूरा लिस्ट वाइज दिखाएगा। टैब से जाइए, ऑल्ट एच ON सेव ऑल के लिए कमांड है, लेकिन आप सेव ऑल मत कीजिए और आप टैब से पूरी लिस्ट देखिए। जिस भी अटैचमेंट को आपको सेव करना है आप उसे ही कीजिए। आप एक्स्ट्रा नहीं चाहते हैं तो जो अटैचमेंट आप
सेव करना चाहते हैं उसी अटैचमेंट पे आप एंटर कीजिए। आपके लिए पूरा सेव एज डायलॉग बॉक्स की तरह पूरा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आप फाइल नेम दें और फाइल नेम देने के बाद यहाँ पर जो फाइल नेम चाहते हैं देना उसको वो दे दें। देने के बाद फिर उसके बाद टैब से ट्रिब्यू पे जाएं ऑर्गेनाइजेशन बटन के बाद, नहीं तो शिफ्ट टैब से ट्रिब्यू पे जा सकते हैं। और ट्रिब्यू पे जो भी लोकेशन आपको देनी है वो आप यानी एरोज़ की से या फिर आप लेटर प्रेस करके उस लोकेशन पर एंटर कर दें। फिर एक बार टैप करेंगे तो आइटम व्यू लिस्ट आएगा। वैसे आइटम व्यू लिस्ट में कोई फोल्डर में अगर आप सेव करना चाहते हैं तो उस फोल्डर का नाम प्रेस करके या फिर डाउन एरो से उस लोकेशन के सारे फोल्डर दिखाएगा, उस फोल्डर पे एंटर कर दीजिए अगर चाहते हैं फोल्डर पे करना तो, अगर चाहते हैं, नहीं तो टैप से सीधे जाइए सेव बटन पे एंटर कर दीजिएगा। ओके भी कहते हैं उसको, या फिर ऑल्ट एस कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? ऑल्ट एस कर दीजिएगा तो आपका ये सेव हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाइए ऑल्ट टैप करके फिर से आपका जो खुला हुआ है डॉक्यूमेंट का एक फ़ोल्डर खोला है अपने, एक डाउनलोड का ऑलरेडी खोल चुके थे अभी, तो डॉक्यूमेंट में डाउनलोड में अब तो आपने लिस्ट देखी थी टैप करके, आपको पता है कौन कौन से अटैचमेंट मैंने सेव किए हैं। तो डाउनलोड में डॉक्यूमेंट में अगर आपने करे हैं तो उनमें ढूंढ लें, नहीं तो डाउनलोड और डॉक्यूमेंट का फोल्डर ऑल्ट F4 के करके क्लोज़ कर दें या फिर आप कंट्रोल W करके क्लोज़ कर दें, है ना। अदरवाइज़ आपने डेस्कटॉप पे या डी ड्राइव या कहीं सेव किए हैं तो उनकी लेटर वाइज जो लोकेशन दी थी वहाँ पे आप जाइए। डेस्कटॉप पे है तो विंडो M करके या दिस पीसी में जाइए, किसी डी ड्राइव ई ड्राइव F में या सी में नहीं करना चाहिए वैसे। तो आप वहाँ पे जाके अपने जो आपने सेपरेट लिस्ट देख के अटैचमेंट सेव किए हैं वो आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद उनको क्लोज़ करके ऑल्ट F4 से आ जाइए और फिर से ऑल्ट टैप करके आउटलुक में, अब आप आउटलुक में स्केप करके सारे डायलॉग बॉक्स क्लोज़ कर दीजिए। यहाँ पे ऑल्ट की प्रेस कीजिए और ये जायज़ा लीजिए कि कौन कौन से टैब्स यहाँ पे दे रखे हैं, आपको कौन कौन से टैब्स दिए हुए हैं। मैसेज टैब होगा, फोल्डर टैब होगा, मीटिंग टैब होगा, ठीक है। इसी तरह से आपको सेपरेट टैब्स दे रखे होंगे। तो सारे टैब्स का जायज़ा आप राइट एरो या लेफ़्ट एरो से लीजिए और उन टैब के अंदर टैब प्रेस करके ये देखिए कि कितनी तरह के आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। क्या समझ गए मेरी बात? ऑल्ट की प्रेस कीजिए, ऑल्ट की प्रेस करने के बाद आप क्या करेंगे, राइट एरो से सारे टैब्स देखिए। फाइल टैब, फोल्डर टैब अलग होता है, फाइल टैब, फोल्डर टैब ये आउटलुक में ही होता है, लेकिन फाइल टैब हर किसी में होता है, ठीक है, बताया भी था आपको मैंने। मीटिंग टैब, मैसेज टैब, जितने भी तरह के 4-5 टैब हैं इनको देखिए राइट एरो से और यहाँ पर टैब करके आपको सबका जायज़ा लेना है ताकि आप जान सके कि पूरे आउटलुक में कौन कौन से ऑप्शंस दे रखे हैं। अब जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं फोल्डर टैब पढ़ाऊँगी, फोल्डर टैब के बाद मैसेज टैब पढ़ाऊँगी। क्या, पहले फोल्डर टैब, फिर मैसेज टैब और फिर उसके बाद एक पढ़ाऊँगी मीटिंग टैब। 3 क्लास में इसको ख़त्म कर दूँगी, 3 क्लासेस में ओवर कर दूँगी। तो ठीक है, थोड़ा पढ़ाऊँगी और इम्पॉर्टेंट पढ़ाऊँगी जिससे कि थोड़े से भी आप पूरे के पूरे टैब को समझ सकते हैं। आपको इन सब का जायज़ा लेना है। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम फोल्डर टैब डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर वैसे इरादा मेरा कल का है और परसों हिस्ट्री। इसमें अगर कोई चेंजेस चाहते हैं तो मुझे ज़रूर लिख भेजें कमेंट बॉक्स में। बी हैप्पी, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Navigate up button. Pause recording.